उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, जो खासकर बताया था पशुओं के विषय में। क्या बताया था? पशु में उसमें भी भैंस और भैंसों के प्रजातियां। तो आज हम बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से है कुक्कुट की उन्नतशील प्रजातियां, यानी मुर्गा के प्रजाति के विषय में जानना जरूरी है। किसके विषय में जानना है? तो मुर्गी के जो प्रजातियां हैं इनके विषय में, क्योंकि जो मांसाहार व्यक्ति होते हैं वो मुर्गा मुर्गी का भी अच्छा खासा उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, क्या लाभदायक है या हानिकारक है। कारक सबसे पहले भारत में जो है 2 प्रकार की कुक्कुट पाइस्ता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के कुक्कुट पाइस्ता है। एक तो आ जाता है आपका असील, दूसरा आता है बसरा। क्या आता है? पहला असील और दूसरा बसरा। कोई दिक्कत? तो दोनों प्रजातियों का जो कुक्कुट है यानी मुर्गी है, अलग अलग फॉर्म में ये अंडे देते हैं और विकसित होते हैं। कह रहा है ये दोनों प्रजाति छोटे आकार की होती है। कौन कौन? 2 गो तो होबे करता है, एक है असील, दूसरा है बसरा। तो दोनों का जो है साइज छोटे आकार में होता है। इसमें रोगरोधी क्षमता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? इसमें रोगरोधी क्षमता पाई जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। सही बात है कि इसका उत्पादन बहुत कम है। कहने का मतलब है लाभदायक है तो उसका उपयोग बढ़ेगा, तो उसका उत्पादन नहीं है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ वैज्ञानिक विधि को अपनाया पड़ा। विदेशी मुर्गी से क्या किया? उसको संस्कर कराया गया। तो फिर भी देखा कि नहीं, इसमें खर्च ज्यादा आ रहा है लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं हो रहा है। तो इस पर भी ध्यान वैज्ञानिकों ने जिक्र किया। इसी कारण से इसे विदेशी प्रजातियों से संस्करण कराया गया। कारण है कि इतना ना खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है। तो खपत जब बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब क्या किया गया कि जो विदेशी मुर्गा है इनसे इसका संस्करण करा दिया गया, ताकि जनसंख्या में वृद्धि हो और ज्यादा हो, जल्दी हो, समय से जल्दी हो सके, नहीं ताकि लोगों को पूर्ति हो पाए। और नहीं तो मान लीजिए खवैया ज्यादा है अब पकवैया है ये नहीं है, तो फिर तो क्या करना होगा? तो पकवैया ज्यादा होना चाहिए, उत्पादन करने वाला होना चाहिए। पकवैया वहां मान के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, उत्पादन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं खाए वाला के पूरा हो रहा है। यहां तक दिक्कत नहीं। करा कि हाइटलेस हॉग, उसके बाद लाइट स्यूलेक्स एवं रोड आइलैंड नामक उन्नत प्रजातियां का विकास किया गया है। 3-4 गो जो खास करके हाइब्रिड वाला कुक्कुट है इसको विकसित किया गया है। एक आता है हाइट लेगहॉर्न, क्या आता है? हाइट लेगहॉर्न। दूसरा आता है लाइट स्यूक्लेक्स। उसके बाद आता है रेड आइलैंड नामक। ये सब जो है भारत के उन्नत किस्म की क्या है कुक्कुट में पाया जाता है। इसके अलावा एक जो है आता है ILS 2484। क्या आता है? इसके अलावा कौन आता है? ILS। ये जो है कुक्कुट की प्रजातियां हैं। ILS जो है ILS 82। उसके साथ साथ एक और आता है B77। इस सब मुर्गियों की ऐसी उन्नत प्रजातियां हैं जिसे कम पोषक आहार की आवश्यकता होती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा खा करके ये लोग अच्छा विकसित कर लेता है, ज्यादा खपत इसमें नहीं आता है, चर लेता है जहीं तक घूम के खुल करके और अच्छा विकसित हो जाता है। और लोगों को फिर मलबे क्या होता है काटा जाता है, उसके बाद फिर मांस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नहीं खाना चाहिए सब चीज, मुर्गा मछली बेकार की चीज है। मांसाहार तो भोजन तो सबसे खराब चीज है, नहीं खाना चाहिए। ये होता है। कह रहा है इसके अंडा उत्पादन क्षमता 200 अंडे प्रति वर्ष, यानी इसमें जो है एक आधो को अगर रख लिया तो कम से कम साल में 200 अंडा देगा। कैसे अंडा देगा? साल में 200 अंडा देगा। उससे अधिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उससे कहीं मुर्गी से अधिक भी हो सकता है। अगर अच्छा से उसको खान पान कराया जाए, समय से निश्चित हो, तो स्वाभाविक है कि उसमें क्या होगा? वृद्धि जरूर से जरूर देखा जाएगा। नहीं कह इन मुर्गियों पर 2 kg पोषक आहार खर्च होने की
अवधि के भीतर 1 दर्जन अंडे प्राप्त होते हैं। यानी कि माना जाता है कि एकाध मुर्गी है लगभग 2 किलो अनाज जब तक खाएगा इसके बीच में तब तक भीतर अंदर में ये क्या करेगा, कम से कम 1 आध दर्जन अंडे प्राप्त करवा देंगे। यानी कि 12-13 गो अंडा हो जाएगा 1 आध से 2 किलो अनाज खाते खाते ना। लेकिन जो भारत का खाँटी मुर्गी है देसी देसला, वो क्या करता, 2-2.5 किलो मुर्गी खींच लिया तब देगा 2-3 गो अंडा, तो क्या बेकार न है? तो नहीं, तो ये सब क्या लगा, खूब ज्यादा खर्चा भी नहीं है और लाभ ज्यादा था, इसलिए इस सब चीज को क्या क्या संस्कार कराया जा रहा ताकि इसका उत्पादन बढ़े, कम खर्च में काम निकल जाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कि जन्म से लेकर के जब तक अंडे देते हैं तब तक का जो समय होता है, यानी कि जन्म से लेकर के शुरुआती से लेकर के यानी कि अंतिम समय तक, यानी कि मान चले कि इसका लैंगिक जन्म 15 दिन बाद शुरू होता है। कब से? 15 दिन बाद से। ये अंडा देते हैं कब तक? 90 दिन तक। कितना दिन तक? 90 दिन तक। तो इसके बीच का जो समय हुआ 15 से लेकर 90 का बीच का समय, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे लाइंग पीरियड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइंग पीरियड। क्या कहेंगे? लाइंग पीरियड। यानी कि इसका मुख्य रूप से क्या क्या करा, मुर्गी के लैंगिक परिपक्वता से लेकर अंडे देने तक की अवधि, क्या करा, मुर्गी के जो लैंगिक परिपक्वता उस समय से लेकर यानी जब तक वह संबंध मानने नहीं तैयार हो जाए उस समय से लेकर के जब वह परिपक्व हो जाए, अब वह अंडा देने की क्षमता धीरे धीरे जाहिर करा, उस समय से लेकर के जब तक अंडा देने की अवधि वो पूरा पा लेता है, यही समय क्या कहता है? लेइंग पीरियड कहा जाता है। इस प्रकार की मुर्गी को लेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि हम कर सकते हैं इसको देहाती भाषा में, क्या साइंस क्या कहता है कि गर्भधारण मुर्गियां। क्या कहता है? गर्भधारण मुर्गियां। उसमें गर्भधारण उसका हो जाता है तो उसको क्या कहता है? लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? करा कि ब्रोअल मुर्गी को फार्मों में मांस के लिए पाला जाता है। जो ब्रोअल मुर्गी होता है इसको खास करके फार्म में पाला जाता है मांसाहार व्यक्तियों के लिए, खाने के लिए उसको मांस के रूप में प्रयोग कर लेता है। उसमें से कुछ को रखा जाता है खास करके जो महिला वाला होता है ताकि अंडे देने के लिए उपयोग किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, इसको लेयर को अंडे देने के लिए इसको फार्म में ही पाला जाता है, लेकिन इसका काम उद्देश्य क्या है कि अंडा, इनका काम क्या है कि ये जो अंडा दे, अब इसमें से कुछ तो लेडीज जेंट्स भी करेगा, जेंट्स वाला एक सेट कर दे, लेडीज वाला को एक सेट कर दे, ताकि क्या होता है धीरे धीरे जाकर के परिपक्व होता है, फिर बिक जाता है मांस के रूप में और इसका अंडा भी धीरे धीरे बिक जाता है। यहां तक तो समझ आ गया। करा कि अच्छे उत्पादन हेतु आवास, जल, आहार पर विशेष ध्यान रखा जाता है। मनुष्य को भी यही चीज चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा जल का सेवन कीजिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, आपका शुद्ध आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, तब हम लोग क्या रह सकते, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका नुकसान हमको भुगतना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार मुर्गी मुर्गा को भी क्या होता है, ऐसा ही झेलना ना पड़े, इसके लिए तरह तरह की चीजें इसको सामना करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। करा कि ब्रोअल में प्रोटीन एवं वसा अधिक रखी जाती है। मांस लिए सब मुर्गी खास कर पालता है फार्म में बच्चे देने के लिए, अंडे के लिए, तो क्या होता है इसमें अंडे देने वाले जो भी है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा और वसा की मात्रा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि वो मजबूत हो और उसके बच्चे भी मजबूत हो। लेकिन कह रहा है इसमें विटामिन ए और विटामिन के की मात्राएं भी सुनिश्चित की जाती है। विटामिन ए यानी कि हम कह सकते हैं संतानों उत्पत्ति करने की क्षमता, मनुष्य में भी अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो नपुंसकता की रोग उत्पन्न हो जाएगी और उनसे बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इसमें भी विटामिन के और ए इसलिए शामिल किया जाता है कि कोई फ्लॉप ना कर जाए, यानी कि उसका जो है बच्चे जन्म देने की क्षमता बरकरार रहे, इसके लिए विटामिन ए और विटामिन के की मात्राएं क्या सुनिश्चित किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी रोगाणुनाशी
रसायनों का प्रयोग होता है, यानी कि फार्म को बार बार चेक किया जाता है कहीं बैक्टीरिया तो नहीं घुस रहा है, और अच्छे छत का भी की गर्मी से मर नहीं जाए, परेशान ना हो, पंखे की व्यवस्था की जाती। ऐसा होता है, नहीं करेगा तो फिर मर जाएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो समय समय पर जांच किया जाता है, रसायनों का छिड़काव किया जाता है, नहीं तो सब मरिए जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ, चौपट हो जाएगा। इस सारा चीज को ध्यान में रखा जाता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं मुर्गी फार्म में लाभ देखने को मिलता है। तो यहाँ तक जो आज का पूरा टॉपिक था, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला रोज हम बताएंगे आपको फिश प्रोडक्शन। क्या बताएंगे? फिश प्रोडक्शन, यानी मत्स्य उत्पादन। क्या बताएंगे? मत्स्य उत्पादन। कोई दिक्कत नहीं। तो अगले दिन चलेगा आपका नेक्स्ट डे मत्स्य उत्पादन, यानी कि फिश प्रोडक्शन। कोई दिक्कत? तो पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अपने 10 दोस्तों को कम से कम शेयर कीजिए और बताइए कि बायोलॉजी का बादशाह आपके लिए लेकर के आया है। खास करके अभी ऑफर में आप जितना जुड़ सके बायोलॉजी बादशाह जुड़िए, और निश्चित से निश्चित आप लाभ लीजिए। फ्री में क्लास है, आपको करना कुछ नहीं, केवल अटेंडेंस लगाना है, यानी कि 1 लाइक दे देना है, आपका अटेंडेंस लग गया और आप बेधड़क पढ़ सकते हैं। ठीक, तो कोई नहीं, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले दिन।